हेलो एवरीवन, तो फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले क्लास टेंथ के त्रिकोणमिति तदात्मय है ना, जो कि प्रश्नावली है ये है ना, त्रिकोणमिति तदात्मय और कोटि पूरक और त्रिकोणमिति निष्पातीय है ना, इसका सिद्ध करने वाला सवाल है। जो कि आज हम इस वीडियो में जो है पूरा 11 से लेकर के जो है 16 तक हम आज इस सवाल को हल करेंगे है ना। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा है ना। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा है ना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो ठीक है। और दोस्तों में जो भी क्लास 10th में होगा उस सबको शेयर कर दीजिएगा है ना। यहाँ से जो है लगभग सवाल पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति तदात्मय से है ना। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं इसको परिपूर्ण रूप से एक्सप्लेन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आइए हम सवाल को लेते हैं। पहले नंबर बात तो 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है लेते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। प्रश्नावली 2 के ए है ना, त्रिकोणमिति तदात्मय है ना, त्रिकोणमिति तदात्मय है ना। इसका मैं 11 नंबर सवाल आप लोगों के सामने अभी पेश कर की है ना। ये जो अभी से जो है जो भी सवाल बनेगा वो सवाल सिद्ध करने वाला है। 11 से लेके जो है 15 तक जो है ये सारा सवाल सिद्ध करने वाला है। तो आइए हम 11 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। चलिए तो आइए हम इसको सवाल लिख ले, 11 से लेकर के 14 तक सवाल लिख ले। इसको हम एक एक करके जो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए सवाल को हम देखना है क्या लिखा हुआ है कि 11 नंबर जो सवाल है वो cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर है sin थीटा है ना। सबसे पहले नंबर बात करती है त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति में जो इस साइड जो रहता है बराबर के इस साइड, इसको हम क्या कहते हैं LHS, क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या कहते हैं RHS है ना, राइट हैंड साइड है ना, यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड है ना। इसको अगर हिंदी में बात करें तो हम इसको हम क्या कहते हैं बाया पक्ष है ना, इसको हम क्या कहते हैं बाया पक्ष, और इसको दाया पक्ष है ना, इसको क्या कहते हैं दाया पक्ष। अच्छा आइए हम बात करते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। या तो आप राइट हैंड साइड से बना सकते हैं या तो लेफ्ट हैंड साइड से बना सकते हैं है ना। तो चलिए हम इसको हम बनाना शुरू करते हैं ना। तो लिखेंगे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल है ना। अच्छा हम बनाएंगे इसको, सवाल को हम बनाएंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS है ना। LHS हमारा दिया हुआ क्या है, LHS cos थीटा इंटू है ना tan थीटा है ना, cos थीटा इंटू tan थीटा है ना। अब हम जब इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा को हम रहने देंगे है ना। अच्छा इंटू, अच्छा tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को पता होगा कि sin थीटा बटे cos थीटा है ना। क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा है ना। अच्छा ये cos से cos जब ये गुना में है यहाँ पे है ना, इसका मतलब क्या होता है गुना। जब ये cos थीटा को cos थीटा से जब हम काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा sin थीटा। जब sin थीटा अभी एक वेर में कटा, sin थीटा में 1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा sin थीटा। हमको लाना कितना था sin थीटा तो आ गया, तो हम लिखेंगे sin थीटा प्रूव्ड, यानी कि ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ है ना। अच्छा ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं 12 नंबर सवाल के। तो 12 नंबर जो सवाल दिया गया है वो cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1 इंटू बराबर है 1 है ना। यानी इसका जो आंसर लाना है वो हमें 1 लाना है ना। तो इसमें भी सबसे पहले काम क्या करेंगे LHS से ही बनाएंगे है ना, यानी LHS है ना, RHS में तो कुछ दिया नहीं है, वहां पे तो 1 लाना है ना। लेकिन 1 आया तो आया कैसे है ना, इस चीजों को हमको प्रूव करके बताना है। तो यहाँ भी लिखेंगे हल है ना, हल LHS है ना।
किससे हम हल करेंगे, तो LHS से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कि cos स्क्वायर a इंटू, है ना, tan स्क्वायर a प्लस 1, है ना, यही दिया हुआ। आइए तो हम इसको हल करेंगे, है ना। अच्छा, जब हम इसको हल करेंगे cos स्क्वायर a इंटू, अच्छा आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, tan स्क्वायर a प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, है ना। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, क्या जब हम इसको हम ब्रैकेट से जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, सॉरी यहाँ पे थीटा की जगह पर वहां पे a है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। cos स्क्वायर a गुणे सेक स्क्वायर a, है ना, सेक स्क्वायर a। अब देखिए, अब हम क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है ना, सेक थीटा बराबर, है ना, 1/cos थीटा, है ना। तो वही बात क्या कहता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे स्क्वायर चला हुआ है तो ये स्क्वायर देंगे, है ना, यहाँ पे स्क्वायर देंगे, क्या है, तो cos स्क्वायर a गुणे 1/cos स्क्वायर a, है ना। अब हम देख पाते हैं कि गुना का नियम एकदम पूरा पूरा फॉलो हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे कि cos थीटा से cos थीटा को हम काट भी दे सकते हैं ना, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर को कट गया। अब हमारा जो बचा वो एक बचा, तो एक हमारा आंसर लाना था, एक आ गया, लिखेंगे तो, है ना, ये समझ में आ गया। अच्छा, आइए अब हम बात कर लेते हैं 13 नंबर सवाल की, है ना। अच्छा, 13 नंबर सवाल कह रहा है कि सेक थीटा इंटू, है ना, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर है tan थीटा प्लस cot थीटा, है ना। तो इसको जो हम सिद्ध करेंगे वो LHS से नहीं बल्कि हम RHS से करेंगे, है ना। ये हो गया LHS, है ना, ये हो गया LHS, और ये हमारा क्या हो गया, RHS, है ना, राइट हैंड साइड, है ना। तो इसका जो हम हल करेंगे वो राइट हैंड साइड से करेंगे, है ना, RHS से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, है ना, क्या लिखेंगे, हल, और यहाँ पे RHS लिखेंगे, RHS, है ना, RHS। अच्छा, RHS में दिया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा, है ना, tan थीटा प्लस cot थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो sin थीटा बटे cos थीटा, है ना, क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, है ना, sin थीटा बटे cos थीटा प्लस, और cot थीटा का उसी का उल्टा हो जाता है cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, है ना। अच्छा, अब हम ये देख पा रहे हैं कि एक भिन्न के जोड़ का रूप ले लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सेम टू वही करेंगे, भिन्न का जोड़ ही करेंगे, है ना। क्या करेंगे, भिन्न का जोड़। जब हम cos थीटा और sin थीटा का जब लॉसा लेंगे तो ये दोनों अलग अलग चीज में है ना। तो जैसे में x और y है, जिस प्रकार जो गुना नहीं होता है उसी प्रकार दिया हुआ है, तो cos थीटा और sin थीटा को हम अलग अलग करेंगे, है ना, cos थीटा इंटू sin थीटा। जैसे में अगर हम बात करें कि 7, है ना, 7 और 13 का एलसीएम निकालना है, तो 7 और 13 तो कटेगा नहीं, ये तो अपने आप से कटेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, तो वो दोनों संख्या रहता है, इसलिए क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है दिया नहीं है, ये संख्या नहीं है बल्कि ये भिन्न है ना, अलग अलग है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग टुकड़ों में रख देंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि अगर हम cos थीटा से cos थीटा को काटते हैं तो बचता है मेरा sin, और sin से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा sin स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, है ना। अच्छा, sin थीटा से जब sin थीटा कटेगा तो यहाँ बचेगा cos, ऊपर में भी cos, और cos से cos जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद हम बराबर करेंगे, है ना। अच्छा, देख रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 भी होता है ना। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हम क्या रखेंगे, 1, है ना। और 1 बटा क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, है ना। अब हम इसको अगर दो पार्ट में अगर बांटते हैं, दो पार्ट में अगर हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 बटा cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा sin थीटा, है ना, 1 बटा sin थीटा, है ना। जब 1 बटा sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा sin थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई सेक थीटा, क्या होता है,
सेक थीटा इंटू और 1/sin थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, है ना, क्या होता है कोसेक थीटा, है ना। अच्छा, क्या हमको यही आंसर लाना है? यही आंसर लाना, तो ये तो हमारा हो गया, ये बन गया, है ना। यही मेरा आंसर लाना था LHS का, है ना। LHS से मेरा आंसर आ गया। आप चाहे तो LHS से भी बना सकते हैं ना, जिससे आपको सुविधा लगे, जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे जल्दी बन जाए, उससे जो है बनाने का प्रयास कीजिए, है ना, ताकि और ज्यादा से ज्यादा बनाइए, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू, है ना, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। और सिद्ध करके हमको लाना है ना, सिद्ध करके हमको लाना है tan स्क्वायर ए। चलिए तो हम इसको देखते हैं, है ना, क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे पहले नंबर बात तो आपको हम बता चुके हैं, सबसे पहले लिखना है हल, है ना, और यहाँ से लिखेंगे LHS, है ना। इसको हम LHS से ही बना लेते हैं ना, क्योंकि ये इधर जो है थोड़ा डबल ही है और उधर थोड़ा छोट है ना। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सवाल दिया है कि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, है ना। अच्छा, इसके बाद दिया बटे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। अच्छा, अब हम इसको हम बनाएंगे। अच्छा, देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट है, दोनों साइड ब्रैकेट है ना। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, जब इस दोनों का गुना होगा तो दोनों के गुना करने पर जो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, बटे ये दोनों को गुना करने पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चाहे तो आप गुना कर सकते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे जब गुना होगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, है ना, प्लस माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। अच्छा, अब हम जो करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है क्या, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना। कॉस, इसके की बात कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटा जो है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए होता क्या है, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो वहां पर भी क्या कर देंगे स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो इसका जो आंसर जो आएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, तो tan स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए हमको लाना ही था, है ना, यानी कि ये मेरा क्या हो गया मैच कर गया, है ना, प्रूव हो गया कि प्रूव, है ना। अच्छा, चलिए आइए, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद जो बात करते हैं कि 14 नंबर कंप्लीट हो गया, अब हम बात कर लेते हैं 15 नंबर सवाल की, है ना। तो आइए 15 नंबर और 16 नंबर सवाल आपके सामने है ना। अब हम हल जो करेंगे वो क्या नंबर सवाल की, तो 15 नंबर सवाल के हल करना जानेंगे, है ना। 15 नंबर और 16 नंबर सवाल क्या है, 15 नंबर जो सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, है ना, और प्लस साइन थीटा बराबर है कोसेक थीटा हमको लाना है ना। और 16 नंबर में जो सवाल है वो है कि LHS में दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए, है ना। तो सबसे पहले नंबर जो बात है हम हल करेंगे वो 15 नंबर को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हल, क्या लिखेंगे हल, है ना, हल लिखेंगे और यहाँ पे हम LHS से बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो LHS में क्या दिया हुआ है वो अभी हम लिखते हैं। LHS में दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या है साइन थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, है ना, और प्लस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना। और इससे जो है हमको सिद्ध करके क्या लाना है, तो कोसेक थीटा लाना है। तो सबसे पहली नंबर बात एक चीज दिख रहा है कि इसको हम भिन्न के जोड़ कर सकते हैं, है ना।
तो भिन्न के जोड़ हम जब हम करेंगे तो इसमें जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। क्या एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। जब साइन थीटा जब हम एलसीएम ले लेंगे तो साइन से साइन जब कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस, और इस साइन से इस साइन डायरेक्ट गुना होगा क्योंकि इसके बटे में कुछ है नहीं, है ना। तो इस साइन थीटा से साइन थीटा जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब हम देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक रूप ले लिया हुआ है ना, जो कि कॉस स्क्वायर लिखिए पहले तो चाहे साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, दोनों बगल जो है क्या प्लस ही है ना। जैसे में अगर हम साइन स्क्वायर के इधर लाते हैं और प्लस उधर लिखते हैं क्योंकि इसके पीछे भी प्लस छुपा हुआ रहता है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है ना, और बटे में साइन थीटा है, बटे में साइन थीटा, है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे कि 1 बटा साइन थीटा, अच्छा 1 बटा साइन थीटा जो बचा, 1 बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है ना। 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, है ना। कोसेक थीटा हमको लाना कितना था, है ना, तो कोसेक थीटा ही लाना था, तो ये हमारा आरएचएस क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना। प्रूव्ड का मतलब होता है सिद्ध हुआ, है ना। ये आरएचएस क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। अब हम बात कर लेते हैं 16 नंबर सवाल की, है ना। 16 नंबर सवाल में दिया है कि सेक ए माइनस कॉस ए, है ना, इंटू कॉट ए प्लस tan ए, है ना, और उसको हमको सिद्ध करके लाना है आरएचएस में tan ए इंटू सेक ए, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ना बात तो हर सवाल में बता रहे हैं कि पहले उसमें क्या लिखना है, तो हल, क्या लिखना है, हल, है ना। अब लिखेंगे एलएचएस से, है ना, एलएचएस से लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है कि सेक ए माइनस कॉस ए, है ना, सेक ए माइनस कॉस ए, है ना, और दिया है कॉट ए प्लस tan ए, है ना, कॉट ए प्लस tan ए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको अब बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें देख पा रहे हैं कि सेक ए माइनस कॉट ए, है ना। अच्छा चलिए इसको हम बना रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसको क्या हो जाएगा कि क्या हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, 1 बटा सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस ए, और माइनस कॉस ए को कॉस ए ही रहने देते हैं, है ना। अच्छा इधर हम क्या, हम tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस बटे साइन, है ना, कॉस ए बटे साइन ए, है ना, प्लस tan ए के फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, है ना, इसी का उल्टा होता है ना। अब हम क्या करेंगे कि सब का भिन्न के जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ है नहीं, लेकिन नीचे में हम क्या ले लेंगे, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, है ना। कॉस ए जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, कॉस से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए, है ना, कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब हम यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए मेरा एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, है ना। अच्छा हम देख पा रहे हैं कि साइन ए से साइन ए जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ये, है ना। अच्छा अब हम जब बात करेंगे कि कॉस ए से कॉस ए जब कटेगा तो हमारा बच जाएगा साइन ए प्लस यानी साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बराबर छूट जा रहा है हर बार, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर में क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो 1 होता है, और 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस के जोड़ करने पर जो है कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो आ गया, बोले सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो आ गया साइन स्क्वायर ए, है ना, और बटे कॉस ए है तो कॉस ए, है ना। अच्छा नीचे में हम बात कर रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1, बटे में साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। अब ब्रैकेट जब वो हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइन, अच्छा साइन स्क्वायर ए, तो साइन को हम 2 बार गुना लिख सकते हैं क्या,
साइन ए गुने साइन ए, है ना, साइन ए गुने साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1, सॉरी यहाँ पे गुने 1/साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। अच्छा, साइन ए से वो साइन ए कट जाएगा, है ना। अब बचेगा वहां पे कॉस ए, यहाँ बचेगा साइन, तो साइन ए बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा आया, है ना। अच्छा, अब जो हमारा जो ये आया, अब तो आंसर इतना नहीं है, तो हम इसको भी सिद्ध करेंगे, है ना। तो इसको सीधा हम अलग करके बता दे रहे हैं। यहाँ पे ए क्या है, RHS में दिया है कि tan ए इंटू सेक ए, है ना, सेक ए। अच्छा, tan ए के फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए, है ना, और इंटू क्या हो जाएगा, सेक ए के फॉर्मूला होता है 1/cos ए, है ना। ये साइन ए में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन ए, और बटे कॉस ए से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, मेरा RHS आया है और LHS आया है, दोनों बराबर आया है, तो लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर क्या है RHS, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रूफ, है ना। ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट, ये सवाल बन गया, है ना। मतलब कि 11 से लेकर के 16 तक पूरा के पूरा क्लियर हो गया। अब जो है, अब अगले वीडियो में जो है 16 से मतलब 17 से लेके, है ना, और 25 तक हम देखेंगे, है ना।